एक एक जानकारी जैसे जैसे आ रही है हम अपने दर्शकों को भी दे रहे हैं। बता दें आपको 17,000 फीट की ऊंचाई पर 300 पीएलए के सैनिकों को पीछे ढकेलने में हमारी सेना कामयाब रही है। ये जो 9 दिसंबर को लेकर जानकारी आ रही है, मेजर जनरल संजय मेस्टन, आपका इस पर रुख, क्योंकि हमने खदेड़ा है उनको, लेकिन तनाव कुछ हद तक इस इलाके में बताया जा रहा है अभी भी है। अंजना, जो हमने इनको खदेड़ा है 9 दिसंबर को, बिल्कुल हमारी सही स्ट्रेटेजिक पॉलिसी रही है और इंडियन आर्मी पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बिल्कुल स्ट्रांग डिटरेंस एक्शन लेते हैं और हम किसी भी प्रकार की इंट्रूशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारा रिस्पांस तुरंत होता है, हमारे ट्रुप्स वहां हमेशा तैयार हैं और जैसे ये चाइनीज हमारी टेरिटरी में घुसपैठ करते हैं, जिसको वो लाइन ऑफ डिफरेंस के वहां परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, तो हमारे ट्रुप्स तुरंत वहां मूव करते हैं और उसको कंटेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेस ऑफ। ये फेस ऑफ में इस टाइम चाइना बहुत नफरी लेकर आया, तकरीबन 300 से ज्यादा लोग, तो इनका इरादा बहुत क्लियर था और मेरे को लगता है अंजना, ये इनको आदेश ऊपर से ही मिला है कि एलएसी में ऐसी हरकत करके सिचुएशन को एस्केलेट करें, जिससे चाइना में ये जो चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो बॉर्डर्स हैं, वो अनरिजॉल्व रहें। इसको वो चाहते हैं कि ये कभी भी रिजॉल्व बॉर्डर ना हो, क्योंकि जिस दिन रिजॉल्व बॉर्डर हो जाए तो चाइना के पास कुछ करने के लिए इंडिया के खिलाफ है ही नहीं। इंडिया हमेशा चाहता है कि ये बॉर्डर्स को हम रिजॉल्व करें। इसमें राजीव गांधी के दौरान ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग बैठे थे, मैप एक्सचेंज हुए थे। उसके बाद 1993 में, 1996 में 2 ट्रीटी साइन हुई है, जिसको चाइना ने भी अभी फिलहाल में कोट किया था। जो पहली है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेजर्स अलोंग द एलएसी और दूसरा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जो ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं दोनों तरफ में। लेकिन चाइना ने इनका हर बार उल्लंघन किया है। गलवान में तो टोटल उल्लंघन किया था और आज वही उल्लंघन वो कर रहे हैं। देखिए, हकीकत ये है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिफरेंसेस, एरियाज ऑफ डिस्प्यूट और डिफरेंसेस हैं और उसमें उनके भी पेट्रोल आते हैं, हमारे भी, क्योंकि दोनों साइड जाके अपने क्लेम को स्टेक करते हैं। लेकिन अभी ये क्या कर रहे हैं कि ये भारी तादाद में नफरी लेके आ रहे हैं और जानबूझ के फेस ऑफ चाहते हैं। फेस ऑफ को जनरली डी एस्केलेट करने की कोशिश होती है, लेकिन जब इन्होंने देखा कि भारतीय सेना के भी ट्रुप्स आ रहे हैं इनको कंटेस्ट करने को, इनको वापस चला जाना चाहिए था, लेकिन ये जाके इन्होंने जानबूझ के टकराव किया है, जिससे कैजुअलिटीज हो दोनों साइड में और ये एक बहुत मेजर इश्यू बने। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी अंजना, और मेरे को लगता है इसको हमको फॉर्मली डील ऐसे ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। और श्वेता, उसके बाद में मंजीत आपके पास आ रही हूँ। मेजर जनरल विशंबर दयाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। श्वेता, शी जिनपिंग जिस तरह के हालात का सामना अपने देश के अंदर भी कर रहे हैं, कोविड को लेकर और अन्य चुनौतियां जो वो फेस कर रहे हैं, ये खुराफात बार बार पर सरहद पर किसी तरीके से करके भारत के जरिए वो मतलब एक अलग फ्लैश पॉइंट भी बनाना चाहते हैं, ताकि जो फोकस देश के अंदर उन पर है उससे वो जरा सा बच सके, दाएं बाएं अपने हाथ दिखा सके। सही कह रही हैं आप अंजना, क्योंकि मतलब पाकिस्तान चीन से क्या मदद लेगा? लगता है चीन पाकिस्तान से सबक सीखने लगा है कि पाकिस्तान में जब वहां की सत्ता जो होती है उसे अटेंशन डाइवर्ट करना होता है। कश्मीर की बात कर लेते हैं, क्या शी जिनपिंग इसी तरह की कोई स्ट्रैटेजी यहां अपना रहे हैं? मैं आपको बताऊं अंजना, जिस तरीके से हालात बदले हैं इस वाली सीमा पर, यहां पर भारतीय सेना अब मॉडल जो पोस्ट हैं उसका निर्माण उसने शुरू कर दिया है। चीन के पास ऐसी सुविधाएं हुआ करती थी, भारत में बहुत धीरे धीरे इस चीज की तरफ हम आए हैं। पिछले 6, 7, 8 सालों से हम कहें तो इस इलाके में खासकर रोड कनेक्टिविटी हो गई या फिर हमारी सेना के लिए ये पोस्ट, और इसी साल से उन पोस्ट की शुरुआत हुई है। जाहिर है चीन को ये चीजें पसंद आती नहीं है और जिनपिंग को अगर अपनी घरेलू कॉन्फ्लिक्ट से अगर अपना ध्यान हटाना है तो उनके लिए शायद ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा मुद्दा चीन के लिए हमेशा रहा है। चीन इस तरह की चीजों को उठाता रहा है और वाकई तवांग जैसे इलाके में अगर इस तरह की चीज होती है जहां पर वो सोचता है कि धोखे से वो एक चोटी को ले ले, तो अब वो हिंदुस्तान के हालात तो रह नहीं गए हैं। हमारा सर्वेलेंस भी बेहतर है, हमारी तैनाती भी बेहतर है, हमारी सुविधाएं भी बेहतर हैं और चीन लाख कोशिश कर ले इस तरह के मंसूबे में वो कामयाब होगा नहीं। हमारी सतर्कता इस तरह की है बनी हुई। अंजना, बिल्कुल। कुछ ही देर पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भारत सरकार चीन को सख्त जवाब दे। इससे पहले कि मैं मेजर जनरल विशंबर दयाल से आपके पास जाऊं, मंजीत, कोई अपडेट, कुछ और जानकारी जो आई हो जो आप बताना चाहें जल्दी से दर्शकों को?
देखिए अंजना, इस बात की जानकारी जो मिली है कि 300 से ज्यादा चीनी सैनिक थे और जहां तक नुकसान की बात है, चीनी सेना को ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि इस बात की आशंका थी कि लद्दाख में जिस तरह से दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं और उसके बाद हाल में जब उत्तराखंड सरहद पर भारत और अमेरिकी सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही थी तो चीन ने उस पर ऑब्जेक्शन किया था। तो इसलिए भारतीय सेना की मुस्तैदी वहां पर थी, भारतीय सेना को इस बात की आशंका थी और इसीलिए 9 तारीख की जो घटना हुई है उसमें चीन को फिलहाल मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि अभी दोनों सेनाएं फ्लैग मीटिंग के बाद पीछे हटी हैं और वहां पर स्थिति को संभालने की कोशिश है, लेकिन इसको कह सकते हैं कि भारतीय सेना की तैनाती थी। भारतीय सेना को इस बात की आशंका थी कि अरुणाचल के इस इलाके में इस वक्त जब पूरी तरह से बर्फबारी वहां पर है, ऊंचाई के इलाके हैं, जो चीन इस तरह की घुसपैठ कर सकता है। और इस बात का अंदाजा आप लगाइए कि चीन ने पूरी तैयारी के साथ 300 से ज्यादा सैनिकों के साथ इस ऊंचाई वाले इलाके में, जहां पर उसे लगता है कि ये उसका इलाका है, वहां पर इस तरह की कोशिश की और समय रहते भारतीय सेना ने उसको जवाब दिया। और इस बात को लेकर अभी सेना के सूत्र और सेना के उच्च अधिकारी भी बता रहे हैं कि वहां पर चीनी सेना लगातार आने वाले दिनों में इस तरह की कोशिशें न सिर्फ अरुणाचल, सिक्किम बल्कि डोकलाम जैसे इलाकों में चीन की इस तरह की कोशिशें हो सकती हैं। और इसीलिए राजनयिक स्तर पर और सैन्य स्तर पर भारत पूरी तरह से इसको लेकर अपनी तैयारियों को किस तरह के हथियार थे? क्या जल्दी से अगर 2 लाइन में मंजीत आप बता दें, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, जहां तक हथियारों की बात है, दोनों तरफ के सैनिक राइफल से लैस जरूर थे, लेकिन चीनी सेना पुराने अपने जिस तरह से लद्दाख की घटनाएं हमने देखी हैं उसमें डंडे और दूसरे जो हथियार होते हैं उसके जरिए धक्का मुक्की से शुरुआत करती है और एक तरह से उकसाने की कोशिश होती है। पहले हाथ से रोकने की कोशिश होती है, हाथ से धक्का दिया जाता है, उसके बाद लाठी डंडों का भी सहारा लिया और इस घटना में भी चीनी सैनिकों ने लाठी डंडों का सहारा लिया। और क्योंकि अब भारतीय सेना चीन की इस तरह की रणनीति से वाकिफ है, इसीलिए भारतीय सेना ने भी खास तरह के इस तरह के लाठी डंडे और हथियार तैयार रखे हैं अपने पास, जिनका इस्तेमाल किया गया और इसीलिए चीनी सेना को इस बार नुकसान उठाना पड़ा। चीनी सेना बड़ी संख्या में घायल हुए क्योंकि भारतीय सेना को मालूम है कि वो गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन लाठी डंडों का इस्तेमाल करेंगे, कांटे लगे डंडों का इस्तेमाल करेंगे। तो भारतीय सेना ने भी चाहे वो इलेक्ट्रिक जो हम लाठियां कहते हैं, इलेक्ट्रिक उस तरह की लाठियों का इस्तेमाल किया, उसकी एक तरह से जिस तरह के कांटे लगे हथियारों का इस्तेमाल वो करती है, उसी का जवाब उसकी भाषा में दिया और इसीलिए ज्यादा नुकसान चीनी सेना को उठाना पड़ा, शायद जिसकी आशंका या तैयारी चीनी सेना की नहीं थी। बिल्कुल, कांटेदार डंडे और कांटेदार क्लॉज जिसके जरिए वो हमला करते हैं, उससे बेहतर तरीके से भारतीय सेना ने इस बार उन्हें जवाब दिया है और शायद इसीलिए मुंह की खानी यहां पर पड़ी है। 9 दिसंबर को मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब, ये घटना जो हम बता रहे हैं, अभी तक कुछ जगहों में तनाव है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर जो वो कोशिश कर रहे थे, 300 पीएलए के सैनिकों को पीछे धकेल दिया भारतीय सेना ने। देखिए अंजना, पहली बात तो यह कि बहुत गंभीर मुद्दा है और भारतीय सेना हमेशा वो करेगी जो मैं समझता हूँ इस देश के हित में है, चाहे वो 300 सैनिक हो, चाहे 3,000 हो चाइनीज। भारतीय सेना बहुत बहादुर है। भारतीय सेना हर संघर्ष, हर सिचुएशन को ओवर पावर करने की काबिलियत रखती है, उसको डील करने की काबिलियत रखती है। लेकिन 2-3 मुद्दे हैं जो कि बहुत ही हमें गहराई से और बहुत ही गंभीर है। पहला मुद्दा तो यह देखिए, ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो है वो है और बाकी दूसरे का कंट्रोल। अगर आपका कंट्रोल है तो आपका जहां कंट्रोल है। पहले तो एक देश का परसेप्शन कम कीजिएगा कि भाई वो ये सोचता है, मैं वो सोचता हूं, कोई सोच नहीं है। जिस सीमा पर 1962 में लड़ाई बंद हुई थी, उससे एक कदम चाइनीज इधर रखता है तो वो भारत की टेरिटरी है। पूरा देश जब ये सोचेगा तो चाइना को एक मैसेज जाएगा कि ये उसकी आखिरी लाइन है, इसके आगे एक कदम उठाओगे तो भारतीय सेना खूंखार की तरह आपके ऊपर टूट पड़ेगी। पहले तो ये परसेप्शन निकालिएगा। दूसरी बात ये देखिए, शी जिनपिंग और चाइना ये बड़ी स्ट्रैटेजिक सोच समझ के करते हैं, नॉट ओनली डिस्ट्रैक्शन के लिए पर भारत को भी बैकफुट पे रखने के लिए। वो चाहे डोकलाम में 2017 में है, 2020 में, अब गलवान में मैं आ रही हूं सर आपके पास, भारतीय सेना ने उनके मंसूबों को अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया है। जो भी वो नुकसान करते हैं उससे ज्यादा तरीके से भारतीय सेना उन्हें जवाब दे देती है।